हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस गीता कार्यक्रम सुबह की कक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 और श्लोक संख्या 19। आइए मंगलाचरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखावन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी गीता को सुनने के लिए लायक रहते हैं। आपकी इच्छाएं बहुत अच्छी हैं, भक्ति भाव आप सभी भक्तों के अंदर जागृत है। तो उस भक्ति भाव की चिंगारी को और भी प्रज्वलित करते हैं, है ना, गीता के माध्यम से, है ना। जब चिंगारी हो तो आग जलती रहना चाहिए, है ना, क्योंकि सर्दी का समय है वैसे भी। तो हृदय में जब गीता जैसा ग्रंथ विराजमान रहता है तो सबसे पहले सर्दी नहीं लगती, है ना, सर्दी दूर हो जाती है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हाँ जी, हरी बोल। प्रभु जी की जय हो। हरे। आइए श्लोक का अध्ययन शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13। अध्याय का नाम प्रकृति, पुरुष तथा चेतना और श्लोक संख्या 19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मतभक्ता एतत् विज्ञाय मतभाया उपपदते। इति का मतलब है इस प्रकार, क्षेत्रम मतलब कर्म का क्षेत्र अर्थात शरीर, तथा मतलब भी, ज्ञानम मतलब ज्ञान, ज्ञेयम ज्ञेय मतलब जानने योग्य, चा मतलब भी, उत्तम कहा गया, समासत
संक्षेप में मत भक्त, मेरा भक्त, एतत यह सब विज्ञा जानकर मत भाया, मेरा स्वभाव को उपपदते प्राप्त करता है। अनुवाद और तात्पर्य। डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के माध्यम से शील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। तो आगे के जितने भी पीछे श्लोक हमने पढ़े हैं, तो हम लोग अपने कर्म क्षेत्र मतलब शरीर का, उसका जो है ना, हमने पीछे जितने भी श्लोक पढ़े, भगवान बताते हैं कर्म क्षेत्र कैसा होना चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए, ज्ञेय कैसा होना चाहिए, उसका वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो कर्म क्षेत्र को, ज्ञान को और ज्ञेय को कौन समझ सकता है? केवल भगवान कृष्ण का भक्त समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता है। तो कृष्ण की भक्ति करो, समझना है तो, और इस तरह मेरा स्वभाव को प्राप्त होता है। और जब वो कृष्ण को समझ जाता है तो फिर कहाँ जाता है? भगवान के पास ही जाता है ना, अपने पिता के पास, परम पिता के पास जाता है। आइए तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से शील प्रभुपाद की जय। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है: ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि। ये 3 मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहता है। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक ही हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावना अमृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचेत होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान में भक्ति को पूर्णतः समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताई जाती है कि ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि, ये 3 मिलकर विज्ञान मिलता है ना, जिसको आज हम समझते हैं। विज्ञान ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन ये तीनों तभी समझे जा सकते हैं अंतिम अवस्था जब आती है ना। अंतिम अवस्था क्या आती है कि जब पता चल जाए कि अब मुझे विदा लेना है ना, विदाई का जब समय आता है। तो कल मैं भागवतम में पढ़ रहा था, तो वहाँ पर एक कटुआ महाराज जो थे, उनका मतलब कुछ ही क्षण बाकी था, कुछ ही क्षण, मुहूर्त का होता है ना, कुछ क्षण, बस इतना क्षण बाकी है, उसके बाद आपको जाना है। तो कोई व्यक्ति अगर उसे अंतिम अवस्था में प्राप्त पता चल जाए ना, तो भी वो भगवत धाम जा सकता है, अगर वो भगवान कृष्ण की पूर्ण शरणागति कर ले तो, है ना। जैसे धृतराष्ट्र जो थे ना, धृतराष्ट्र तो मतलब सारे उनके जितने बच्चे थे वो मर गए। उसके बाद एक तरह से क्या था, अंतिम समय तो था। उस समय पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति, मतलब क्या खाते थे अंतिम अवस्था में? धृतराष्ट्र ने क्या खाया पता है? जंगल में चले गए और जंगल में जाकर पत्थर खा रहे हैं, पत्थर, और वो साधना करें। जंगल में आग लग गई, अब कह रहे हैं, विदुर कह रहे हैं निकलो, जंगल में आग लगी हुई है। बोला तुम विदुर जाओ,
मुझे इस जंगल में ही रहना है। तो भी भगवान का देखिए, जिंदगी भर अपने बच्चों को भी सही मार्ग पे नहीं ला पाए धृतराष्ट्र, सही शिक्षा नहीं दी बच्चों को, कर्तव्य से विमुख रहे, लेकिन अंतिम अवस्था में भगवान के प्राप्त हो गए। हर व्यक्ति किसी भी अवस्था में भगवान को प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति, अगर वो प्रयत्न करे, है ना। और भी कई उदाहरण हमारे जीवन में है ना, वो भी हमें यही बताते हैं। अजामिल हुआ, और हाँ, अजामिल का भी देखिए, अजामिल कितने जन्मों से मतलब दुष्कर्म कर रहा था, लेकिन उसको भी जब अंतिम अवस्था ही प्राप्त हुई, मतलब कितने कर्म किए, फिर बाद में जब अनुभूति हुई, है ना, तब जाके उसे ये पता चला कि अब मुझे भगवान का सानिध्य करना है। फिर वो भगवान का लीन में रहा, तब वो भी अजामिल जैसा भी व्यक्ति भगवान के धाम में गया, है ना। तो हम प्रयत्न तो कर ही सकते हैं, अगर हम जान जाएं कि ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। आत्मा तो चाह ही रही है कि वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करे, लेकिन क्षेत्र को, मतलब शरीर को भी। और ये तब होगा जब यहाँ पे सब क्या बताया गया, इसका अर्थ है कि आपको कृष्ण भावनामृत को समझना पड़ेगा। भौतिक चेतना द्वारा संचयित होता है, लेकिन जो ही वो अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देता है, मतलब हम कुछ भी करें लेकिन हम कृष्ण के हो जाए, हमें जो करना है वो करते रहे। कनेक्ट किसको करना है? कृष्णा को। पानी पीना है तो कृष्ण को समझना है कि ये इस जल में भी पानी है। अगर हम स्नान करते हैं ना, स्नान करते समय अगर कोई व्यक्ति ये चिंतन करे कि मैं ये स्नान करने जा रहा हूँ भगवान, तो भगवान जल, पानी जो सिर पर डलता है हमारे स्नान का पानी, वो भी क्या होता है, वो भी भगवान का स्वरूप ले लेता है। जो हम सांसें ले रहे हैं, अगर हम इसमें भी भगवान का धन्यवाद दें तो इस सांसों के रूप में भगवान है, वायु के रूप में भगवान है। सूर्य का प्रकाश, घर पर जो खाना बनता है, लौ, आग, वो भी भगवान का स्वरूप है। जितने भी संपूर्ण पदार्थ है ना, वो भी भगवान का स्वरूप है। हम ये मोबाइल फोन से भी दो तरह के कार्य कर सकते हैं, एक आध्यात्मिक कार्य, एक भौतिक कार्य। तो अगर हम कथा सुन रहे हैं तो वो आध्यात्मिक कार्य है, और फिर हम बिग बॉस देख रहे हैं, अन्य अन्य सीरियल देख रहे हैं, तो वो भौतिक कार्य है। अंतर है दोनों में। तो हम किसके हैं? भगवान के हैं। अगर कोई कथा के माध्यम से अपने फ़ोन को यूज़ करता है तो उसका फ़ोन भी लंबी लाइफ जी चलेगा, उसका टच वगैरह खराब नहीं होगा। लेकिन वो अन्य अन्य कार्यों में वो करता है तो उसका फ़ोन भी जल्दी खराब हो जाएगा। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसको अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए तो ये क्षेत्र बहुत खुश रहता है। उसके चेहरे, भक्त का चेहरा देखकर स्माइल आ जाती है, अरे ये तो कितना आनंदमय है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते उनका चेहरा यूं रहता है, गोलगप्पा जैसा रहता है ना, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। हंसने के लिए भी मतलब तरसना पड़ता है, ये कब मुस्कुराएंगे। तो अंतर है। तो ये जो भाव है ना, ये जो कृष्ण भावनामृत का आस्वादन है, स्वाद है, जिसने चखा उसकी बल्ले बल्ले, और जो इससे वंचित रह जाएगा वो, उसके जीवन में वो सोचता है कि आनंद है, आनंद मिल रहा है, लेकिन आनंद नहीं है, वो निरानंद है ना। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर बताया गया कि कृष्ण भावना अमृत को समझना है। आगे पढ़ते हैं। अब इस संसार, अब हम संसाय सारांश रूप में कह सकते हैं कि प्रत्येक की श्लोक संख्या 6 और 7 महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों के कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण है। अब जो हमने इस
पढ़ा है 6 से 6 और 7, वो महाभूतानी मतलब चेतना, क्योंकि अध्याय में चेतना शब्द है ना, चेतना का मतलब क्या होता है, बुद्धि, उसका विश्लेषण है, बुद्धि कहाँ जाना चाहती है, यह सब मिलाकर शरीर और कार्य क्षेत्र का निर्माण करती है। तथा श्लोक संख्या 8 से लेके 12 तक अमानित्यम को लेकर तत्व ज्ञानम दर्शनम का कार्य क्षेत्र है। मतलब पहले जो हमने पढ़ा वो बुद्धि के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ज्ञान के बारे में। दोनों प्रकार के ज्ञाता अर्थात आत्मा है ना, आत्मा क्या है, ज्ञाता है, और आत्मा परमात्मा की ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। और श्लोक 13 से लेके हमारा ये 18 तक अनादि मतपुरम से लेकर हदि सर्वस्य विथिष्टम तथा जीवात्मा की परमात्मा का वर्णन हुआ है। तो ये तीनों जो कैटेगरी है, प्रकृति, पुरुष और चेतना, इसको इन्हीं श्लोकों में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया, वर्णन किया गया है। मतलब कहीं पर बताया गया है यहाँ पर कि शरीर के कार्य, फिर ज्ञान के कार्य, और फिर आत्मा का कार्य, तीनों का वर्णन किया। इसी प्रकार बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र मतलब शरीर, जानने की विधि, तथा आत्मा तथा परमात्मा। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकता है। केवल इन तीनों बातों को कौन समझ सकता है, भगवान का भक्त समझ सकता है, जो भक्ति के पथ पर चल रहा हो, जो गीता के माध्यम से, जो गीता पढ़ता हो, सुनता हो, समझता हो, हरि का नाम लेता हो, वही समझ सकता है ना। मतलब जिसने कोई कोर्स किया हो वही जान सकता है। जैसे कोई अध्यापक है, अध्यापक क्या है, अध्यापक ने अध्यापक वाली डिग्री ली है, तो वही बच्चों की फीलिंग को भी समझ सकता है। अब कोई बाहर का व्यक्ति चला जाए, आजकल के अभिभावक बच्चों से कैसे कहते हैं, अभिभावक माता पिता बोलते हैं, बच्चा स्कूल से आया, हाँ बेटा पढ़ लिया, थोड़ी देर अब आराम करके फिर पढ़ लियो। फिर उसके बाद बच्चों के अंदर वो चेतना विकसित नहीं करते। लेकिन अध्यापक का स्वभाव अलग होता है। अध्यापक बच्चों के धरातल पर जा सकता है, बच्चों से वो निकलवा सकता है जो बच्चे कभी शेयर नहीं करते अपने माँ बाप के साथ, कभी वो नहीं करते। अध्यापक तत्व को समझता है, बच्चों जैसा बन जाता है। और फिर वो आजकल के माता पिता को बातें नहीं बताते, अध्यापक को बातें बताते हैं, टीचर को बातें बताते हैं सारी, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने वो डिग्री ली है, उन्होंने उसको समझने का कोर्स किया है। उसी तरह यहाँ पर जो गीता समझेगा, समझने की प्रयत्न करेगा, वही जान पाएगा कृष्ण भावनामृत क्या है, उसी को स्वाद लगेगा। नहीं तो ये क्षेत्र को क्या जानेंगे, ये तो क्षेत्र बोले क्षेत्र है, क्षेत्र तो वही जमीन होती है, वो क्षेत्र बोलेगा क्षेत्र जमीन होती है, हम लोग बोले क्षेत्र शरीर है ना। इस शरीर क्षेत्र को विकसित करो भगवान की सेवा में। भगवान का अनन्य भक्त ही तीन बातों को ठीक प्रकार समझ सकता है, अतएव ऐसा भक्त के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। और भगवत गीता बिल्कुल जो मैंने बोला ना, बिल्कुल वही बात है, भगवत गीता लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य और परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। और परम लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान कृष्ण के स्वभाव में रहना, वही लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकता है, अन्य लोग नहीं। गीता कह रही है ना, केवल भक्त ही समझ सकता है। अगर कोई बोले कि हाँ, कि आजकल कंट्रोवर्सी बहुत होती है, कि मान लो गीता के ऊपर ही होती है वाद विवाद, है ना। गीता तो चलो कोई नहीं, क्या है गीता, संसार का सेवा करो, है ना, वो भी जरूरी है, कर्म ज़्यादा करो, ध्यान। मतलब व्यक्ति जब रहेगा कृष्ण भावना में तो सारे कर्म भी तो करेगा। हमने कौन से यहाँ पर
गेहुआ वस्त्र पहन लिए। हमने भी तो भौतिक वस्त्र ही तो पहने हैं, है ना, लेकिन हमने जोड़ने का प्रयत्न किया है। भगवान कृष्ण को जोड़ा है जीवन में, और कुछ घटाया नहीं है, कुछ घटाना नहीं है कि हाँ चलो अब हम कृष्ण को जोड़ रहे हैं तो हम ये चीज़ छोड़ देंगे, वो चीज़ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हाँ, जो तामसिक प्रवृत्तियाँ थी वो छोड़ दी, है ना, जहाँ थोड़ा गलत रास्ता था वो छोड़ दिया। तो जीवन में जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। जैसे धन कमाते हैं तो धन क्या जोड़ते हैं, आज 1 लाख कमाया तो कल 2 लाख, है ना। तो इस तरह धीरे धीरे धनों की वृद्धि होनी चाहिए। तो इस तरह अपने जीवन में कुछ छोड़ना नहीं है, जो कर रहे हैं वो करते रहो, है ना, लेकिन कृष्ण को बीच में जोड़ दो। बस हर बात में कृष्ण को जोड़ दो। कृष्ण कैसे हो, मतलब ये हर सॉल्यूशन में कृष्ण को ला दो, बीच में कृष्ण ला दो। कपड़े खरीदो तो भी भगवान कृष्ण को याद करो। हे प्रभु, अपने नए कपड़े लाते हैं, भगवान कृष्ण रखते हैं, उस पर तुलसी पत्र रखो, प्रभु मैं आपके लिए कपड़े लाए हूँ, है ना। देखो 5 साल पुराना ये है, चमक रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण के माध्यम से अर्पित है ये। तो चमकते रहते हैं कपड़े हमेशा भगवान कृष्ण को। उसी तरह शरीर जो है वो भी क्या है, भगवान कृष्ण को समर्पित कर दो, चमकता रहेगा। कोई भी घर में नया बच्चा आ जाए, बोला प्रभु आपका है ये, आप ही संभालना, बच्चा भी कभी बीमार नहीं होगा, खुश रहेगा। सॉल्यूशंस हैं। कृष्ण को समर्पित जो चीज नहीं होती वो नष्ट हो जाती है, और जो कृष्ण को समर्पित रहती है वो जीवन भर उसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम बनी रहती है। हमारी सारी चीजें ना, हमारा फ्रिज जो है, बताओ, शादी का फ्रिज है हमारा, तो शादी को आज 15 साल हो गए, 17 साल हो गए, अभी बोल रही है, लेकिन फ्रिज हमारा अभी भी चल रहा है। थोड़ा बाहर से वो खराब हो गया था, हमने उस पर डेंटिंग पेंटिंग करवा के उसको अच्छी तरह उस पर फिर भी चमक रहा है, क्योंकि कृष्ण में समर्पित है वो। उसमें सब चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें रहती है, भगवान को भोग लगने वाली चीज़ें रहती है। और जिनके फ्रिजों में भगवान को भोग लगने वाली चीज़ें नहीं है, मैं नहीं कहता उनका फ्रिज क्या होने वाला है। तो ये सब तरीका है, मेथड है उसको सिखाने का। हर चीज कृष्ण की है, अच्छी चलेगी। घर कृष्ण का, चारों तरफ भगवान कृष्ण के विग्रह होने चाहिए, घर भी चमकता रहेगा। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, अपने फोटो ज्यादा लगाता है, मैं कैसा दिख रहा था, फिर वो, है ना, टेंशन में आता है। अपने फोटो बचपन के, जवानी के, और फिर जब बुढ़ापा आता है, अरे मैं उस समय था तो मैं ऐसा था, मैं उस समय इतनी सुंदर लग रही थी, आज नहीं लग रही। अरे कृष्ण का फोटो लगाओ ना, हमेशा परमानेंट ही रहते हैं, है ना। कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, कृष्ण के देखे कभी बाल सफेद। कृष्ण हमेशा ही यंग रहते हैं, हमेशा ही वही 16 17 18 साल के ही रहते हैं। तो कृष्ण का सब कुछ, जो व्यक्ति कृष्ण को समझ जाता है वो धन्य है, और जो कृष्ण को नहीं समझता उसका जीवन बर्बाद है। तो इस प्रकार कृष्ण की भक्ति, भगवान की भक्ति परम है। तो भौतिक चीज़ों को हम भगवान में जोड़ सकते हैं, लेकिन बुद्धि, चेतना जो है ना, बुद्धि जो है ना, वो समर्पित होनी चाहिए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जय हो, जय हो, प्रभु जी की जय, जय हो। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो कर सकते प्रभु हैं। जी की जय हो। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास करते हैं। माई और प्रभु जी, मेरे मन में 2-3 प्रश्न चलते रहते हैं प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। प्रभु जी जैसे कि मतलब जो अदिति माता के और उनके मतलब पुत्र थे, हुए थे वो यहीं पे तो हुए थे प्रभु जी, मतलब सतयुग में हुए थे। हाँ जी जैसे कि इंद्र और देवताएं, तो प्रभु जी ये स्वर्ग में कैसे पहुंचे?
देखिए यहाँ पर उन्होंने भौतिक कर्म में जितना लीन रहेंगे ना, भौतिक कर्म अवस्था, तो जो भगवान कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जिस भाव में रहेगा मैं उसको वही दूंगा। तो अगर हमारी इच्छा जो है ना कृष्ण को प्राप्त करने की, तो कृष्ण प्राप्त होंगे। हमारी इच्छा है कि हम सुअर बन जाए तो सुअर बनेंगे, हमारी इच्छा है तो हम शेर बन जाए तो शेर बनेंगे। हमारा जो प्रवृत्ति जो भी है ना, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ति यंत कलेवरम तम तम हेव कौन्ते सदा तत भाव भावित। जो जिस भाव में मेरे को समर्पित करता है मैं उसको वही देता हूँ। भगवान कहते हैं अगर कोई मांस खाना पसंद करता है तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर में ये दांत ऐसे नहीं है जो मांस को अच्छी तरह फाड़ सके, इसलिए अगले जीवन में मैं उसे शेर बनाऊंगा, शेर बना के वो मांस को फाड़े। भगवान उसको क्या बनाते हैं, है ना, शेर, चीता, कुछ भी ऐसा जानवर बना देते हैं। तो इस प्रकार जो है कि जिसने जैसा कर्म किया है उसको वही स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है माता जी। जी प्रभु, वैसे ये मतलब पृथ्वी पे ही तो हुए थे पैदा प्रभु जी। हाँ हाँ, लेकिन युग की बात है, वो युग के आधार पर है। सतयुगी चल रहा था अभी जैसे हम लोग गीता पढ़ रहे हैं ना, तो गीता से प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट चलता है ना वहीं से प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि भक्त लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। प्रभु जी हाँ गीता में तो प्रभु जी मतलब इतनी हर बार मतलब जब पढ़ो तो मतलब ये लगता है एकदम नई चीज निकल के आ रही, नई, और सुनो और सुनो, मतलब वही श्लोक चाहे कितनी बार भी पढ़ ले प्रभु जी नए लगता है हमेशा। हाँ जी। और जैसे कि प्रभु जी कोई भी हम लोग कोई चीज पढ़े तो वो मतलब एक बार पढ़ ली बस, हाँ तो आगे समझ में, लेकिन गीता तो हमेशा ये लगती कुछ आया ही नहीं समझ में, कुछ आया ही नहीं समझ, और पढ़ो और पढ़ो। हाँ ऐसा ही होता है। अभी गीता जयंती आ रही है, गीता जयंती पे सभी भक्त कम से कम 2-2 3-3 घंटे गीता पढ़ेंगे। जो 2-2 3-3 घंटे गीता पढ़ेगा उसका भगवान का बहुत प्रेम प्राप्त होगा। प्रभु जी कब है गीता जयंती? मोक्षदा एकादशी, 23 तारीख है ना प्रभु जी? मोक्षदा एकादशी 23 तारीख। जी प्रभु जी। मोक्षदा एकादशी आ रही ना, उसी दिन गीता जयंती है। प्रभु जी हाँ जी माता जी। जैसे कि हम लोगों के मतलब मेरे हम अपनी बता रहे प्रभु जी, मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग पे जाने कितने लोग बैठे हो बातें करते आपस में, कोई कुछ तरह की कोई कुछ तरह की, कोई कुछ अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। ये क्या चीज है प्रभु जी? कैसी हो रही है, आध्यात्मिक बातें हो रही है कि भौतिक बातें हो रही है? मतलब सभी तरह की, कभी अच्छी कभी बुरी कभी कैसी सभी तरह, ये लगता है जैसे नहीं काफी लोग दिमाग पे बैठे हो बातें करते हो आपस में। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी सेम यही सवाल है प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी जीवन की बागडोर ना काफ़ी नौकाओं में रखी हुई है। कुछ कुछ पैर हमने इधर रखे हुए हैं, कुछ पैर उधर रखे हुए हैं, है ना। कभी आध्यात्मिक तौर पर रखे, मैंने तो यही बोला ना, मैंने मैं, मैंने ये बोला है कि हर कार्य को कृष्ण में जोड़ दो, चाहे भौतिक में रह रहे हो लेकिन कृष्ण को समर्पित कर दो, तो फिर ऐसा ना नहीं होगा, फिर एक जगह रहेगा माइंड। लेकिन अगर हम 2-3 नावों में बैठना चाहेंगे, भौतिक संसार को भी भोगेंगे, आध्यात्मिक को भी भोगेंगे और भी मजा लेंगे इधर की उधर में हर तरह पर, तो हम कई नावों में सवार होने जा रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो फिर विचलित रहेंगे। अगर हम आध्यात्मिक के तौर पर रहे, मतलब भौतिक अवस्था में तो हमें रहना ही पड़ता है। मैंने कहा कि जैसे उदाहरण दिया फ्रिज का, लेकिन कृष्ण का धन्यवाद है कि 17 साल हो गए फ्रिज चल रहा है। हर चीज को कृष्ण में कनेक्ट कर दो, है ना। चीनी की मिठास कृष्ण है, दूध में प्रोटीन है कृष्ण है, आलू में कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है कृष्ण है, जो भी विटामिन है कृष्ण है, सूर्य की रोशनी कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण है। तो अगर वही ऐसा रहते हैं तो फिर वो जीवन कृष्ण में होता है।
तो अगर हम इस तरह रखेंगे तो हमारे जीवन में ये इधर की वो जो माइंड में ज़्यादा नहीं, जब भी हम मतलब निगेटिव विचार को ना जब बार बार सोचते हैं ना, बार बार सोचते हैं, तो वो हमारे को और ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि मन को पता लग जाता है कि अब ये विचलित हो गया है, तो वो छेड़खानी हरी करता बोल है। माता जी के लिए, बिल्कुल सही बात बोल हाँ, रही माता तो जी, हमें माता ना जी के लिए हमेशा हरी बोल। अपने मन को अरे कंट्रोल में माता करना जी, है। नेगेटिव ही नहीं, मतलब पॉजिटिव ही, और मतलब कैसी भी विचार, मतलब जैसे कि प्रश्न चल रहे कि नहीं नहीं, जैसे पॉजिटिव आध्यात्मिक सुनो, कोई हरे प्रश्न चल कृष्णा रहे तो उसकी माता भी जी, कभी कभी मैं बातें ठीक समझ गई। होती रहती, इसका ये इसका ये इसका ये हाँ ऐसे जी, हाँ सोच जी। रही है। पता क्या हम होता है भगवान से माता जी, जानेंगे तो जब भी जान देखो नहीं पाएंगे, तो पॉजिटिव अगला जो जन्म विचार में है, मतलब नहीं सुनो, ये मेरे को पॉजिटिव सोचने को विचार है, मिला, ऐसी मेरे बातें लिए मन चलती में रहती। एक बार आता है, पॉजिटिव विचार है वो एक बार आता है, क्योंकि वो रियल में आत्मा की साउंड आती है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन जैसे ही मन आ जाता है ना, मन तो दुश्मन ही बताया गया है इन तीन उसमें, तो मन आता है तो वो कहता है अरे नहीं, ये सही नहीं है, ये सही है। तो क्या है कि फिर हमारी जो इंद्रियां हैं नेगेटिव उसमें दौड़ जाती हैं, भाग ले लेती हैं कि हाँ तुम ही सही बोल रही हो। तो क्या है कि हम अपने मन की बात सुनना शुरू कर देते हैं। तो हमारे मन में कभी है कि हाँ नहीं ये हुआ था, हाँ नहीं ऐसा भी हो सकता है, नहीं अरे ये तो बहुत गलत है। तो जो मन है वो हमें कई दिशाओं में ले जाता है। तो यही तो बताया गया कि जो मन है, मन ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे अब हम भक्ति भी करने बैठते हैं, तो इसमें कोई आस पड़ोस कोई रिश्तेदार नहीं आता है, इसमें मन ही बिघल डाल देता है। वो पुरानी बात को याद दिलाएगा, तुम शांत उसमें डायरेक्शन बनाए हो भगवान के लिए कि भाई मेरे को अब सिर्फ भगवान का मतलब नाम लेना है, लेकिन वही मन आके ही बोल देता कि यार तेरे को पता है तेरे साथ तब क्या हुआ था, बैठ तो गया भगवान का नाम लेने और देख तेरे को फिर क्या है, वही हमारा वहीं से मन फिर विचलित होना शुरू हो जाता है ना। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपने मन को, अगर मेरे मन में निगेटिव विचार आए भी, हम हालांकि हम पॉजिटिव से ही शुरुआत करते, पहले जो थॉट आता है सर, अंदर से जो आत्म वॉइस आती है किसी के भी लिए, भाई हम भी इसी उसमें हैं ग्रस्त उसमें, तो पहली वॉइस यही आती है कि हाँ भाई सब कुछ अच्छा। लेकिन जब हम ज़्यादा ही विचार विमर्श करते हैं ना, तो वो निगेटिव उसमें चला जाता है। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो कितनी भी नेगेटिव उसमें जाए, हमको सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है। फिर हमको उसको बोल देना है कि नहीं नहीं भाई ये गलत है, नहीं नहीं मेरे से ये गलत हो रहा, भगवान मुझे सिर्फ सिर्फ तुम्हारी तरफ देखना है, सिर्फ तुम्हारी तरफ देखना है, मुझे आप ही की डायरेक्शन में रहना है। तो जब हम इस तरह का विचार रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे नेगेटिव विचार भी आते हैं वो एक सेकंड के लिए, फिर बाद में वो दूर हो जाती है और फिर मेरी वही पॉजिटिव स्थिति हो जाती है। मेरे को तो मतलब इतना ही समझ में आता है, जैसे मैं सुनती रहती हूँ भगवत गीता, तो उससे मेरे को यही पता लगता है कि हम कितना भी कहीं कुछ भी करें, लेकिन ये जो मन है अगर इसको हमने कंट्रोल में किया तो हमारे सारे थॉट मतलब बस में रहेंगे। और अगर हमने इसको कंट्रोल में नहीं किया तो हम कितना भी रीडिंग करें तो मेरे बस में कुछ भी नहीं रहेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात मतलब सही है कि जैसे मतलब जहाँ मन लगा लो वही मन लग जाता है। हाँ जी। ये ये मन। ये जो मन है यही चंचल है, यही हमारा दुश्मन है, यही हमें मतलब हमेशा हर किसी से उलझाता है, तो ये मन ही उलझाता है। अब इसको ठीक सही कैसे बात है माता करेंगे? जी। जैसे ये मन तो बोलेगा, लेकिन इसको ठीक कैसे करेंगे? अपने आप को सेवाओं में जोड़िए। हाँ। अगर हम सेवाओं में नहीं जुड़ते ना, हम सोच रहे हैं कि मन पर हम काबू पा लेंगे। मन पे काबू पाना इतना सरल नहीं है। लेकिन अगर हम सेवाओं में जुड़ जाते हैं, सेवाएं जो हम ज़्यादा करते हैं, जैसे भगवान की सेवा है, नाम की सेवा है, भगवान के नाम लेने की सेवा है, डेली दो दो तीन पेज भगवत गीता या अन्य ग्रंथ पढ़ने की सेवा है। अगर हम इस जगह अपने आप को इंगेज्ड करते हैं, लगाते हैं, जैसे हम भगवान का प्रसाद बनाए तो हमारा ध्यान भगवान के प्रसाद बनाने में होना चाहिए। हम्म। तो वो घर की सफाई कर रहे हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि मैं भगवान कृष्ण के लिए घर की सफाई कर रही हूँ, इनके लिए नहीं करी, संसार के जीवों के लिए, तो सफाई अच्छी होगी। और जहाँ सोचेंगे कि इन सब के लिए ये सब बैठे हैं और ये हम कर रहे हैं, तो फिर मन नहीं लगे, मन और क्रोधित होगा। कोई भी कार्य मन ही तो करें, केवल चंचल बोलो है। कृष्ण के लिए है सब कुछ, मन शांत। और जहाँ बोलेंगे ये कृष्ण के लिए नहीं है, इन सब संसारियों के लिए है, मन विचलित। तो कृष्ण जहाँ बीच में है वहाँ शांत, मन भी शांत है। और जहाँ कृष्ण नहीं है उनका मन विचलित ही रहेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च